प्रतीक है हमारे मन की अच्छाइयों का। और रोटरी में तो हम सब ऐसा मानते हैं कि आपका दीपो भव, स्वयं ही दीप बनना है और दीप बनकर इस समाज को रोशनी देनी है। ये अत्यंत गर्व का क्षण है रोटरी क्लब के लिए, जब मेरे महत्वपूर्ण अतिथि अपना काम करें। इसी बीच हमारे बीच वाराणसी सेंटर से माला द्वारा आपकी स्वागत। और हाँ सर, ये जो आज आयोजन हो रहा है इसका मूल उद्देश्य क्या है? रोटरी क्लब वाराणसी उदय के इंस्टॉलेशन के कार्यक्रम में आज यहाँ 2021-22 के अध्यक्ष लोगों का कार्यकाल पूरा हुआ और 22-23 के लोगों को आज यहाँ कार्यभार ग्रहण कराया गया। ये रोटरी क्लब का जो सामाजिक संस्था है जो दुनिया भर में इसके लोग संस्था से जुड़े लोग मिलते हैं। काशी में भी अलग अलग, वाराणसी उदय, काशी, सिवाय, ऐसे करके बहुत सारे क्लब से जुड़े क्षेत्र हैं। तो उसी कार्यक्रम में आज आने का अवसर मिला। एक टीम आज अपना कार्यभार पूरा कर रही है, दूसरी टीम आज कार्यभार ग्रहण कर रही है और उसी के लिए एक खुशी का अवसर है, खुशी का दिन है, उसी में शामिल हुआ आज। सर, इस संस्था के मुख्य उपलब्धि के बारे में? सेवा, समाज की सेवा, रक्तदान, एम्बुलेंस, अपने कार्यों से, चाहे कोरोना का काल रहा हो, तो ये हर तरह से विधवाओं की चिंता करना, समाज के ऐसे तबके की चिंता करना जिसके लिए समाज कहते हैं ना कि समाज सेवा, तो असल सेवा का काम ये लोग करते रहते हैं। अपने दायित्वों का, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के साथ साथ इस क्लब के लोग सदैव समाज के लिए अग्रणी रहते हैं और जिस तरह की भी जरूरत समाज में उनको दिखाई देती है उसके लिए आगे बढ़ के लोग काम करते हैं। सर, संस्था के द्वारा रक्तदान किया जाता है और बाकी संस्थाएं हैं जो कि रक्तदान का कार्य करती हैं, लेकिन वहाँ जो है रक्त की जो है जब जरूरत पड़ती है तो वहाँ पहुँचने पर पैसा भी लिया जाता है और रक्त भी लिया जाता है। ऐसा नहीं है, ये सामाजिक संस्थाओं के जो रक्तदान होते हैं उनके कार्ड सदैव उपलब्ध रहते हैं समाज में जिसको भी जरूरत पड़ती है। और वैसी शिकायत तो हमको नहीं लगता कि रक्तदान की ऐसी कोई बात आती है। दान कर दिया तो फिर वो समाज के लिए उपलब्ध रहता है, सदैव उपलब्ध रहता है। उसका कार्ड बनता है, वो कार्ड संस्थाओं के द्वारा समाज में जिसको भी जरूरत होती है उसको देते हैं। हुए काशी के समस्त पदाधिकारीगण, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जब भी सप्ताह के अंत में काशी आ रहा हूँ तो 2 दिन का जो समय मुझको मिलता है उस इधर बीच लगातार रोटरी के कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल रहा है मुझे। जितना मैं रोटरी को बरसों नहीं जान पाया उतना मैंने इस छोटे से समय में इधर बीच जो मुझको लगता है कि 15-20 दिन का जो समय बीता, लगता है कि सबका एक साथ ये कार्यक्रम होता है। जितने भी अध्यक्ष बनते हैं, हम राजनीति से आते हैं, राजनीति में सत्ता का हस्तांतरण इतनी खामोशी से नहीं होता। एक दूसरे से रूठे हुए, नाराजगी जाहिर करते हुए, कोई खुशी कोई गम में डूबा रहता है। लेकिन यहाँ कुर्सी का परिवर्तन, पद का परिवर्तन और एक दूसरे की विदाई जिस खुशी मन से करते हैं वो समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणादायी मौका है। हम सब तो बड़ी विषादा में कहते हैं ना कि विषादग्रस्त हो जाते हैं,
राजनीति में जब पद किसी का छिनता है, अगले को मिलता है, तो वो चंद दिनों के लिए वो राजा बनता है, तो वातावरण बहुत विषाक्त होता है। लेकिन आपके बीच में आने पर जैसे लगता है कि जो बना है वो भी खुश है, जो हटा है वो भी खुश है, और सब खुश है। और अपने परिवार के बीच में घर की महिलाएं भी हैं, उनकी पत्नियां भी हैं, तो बहुत खुशी हो रही है आपके बीच में आकर। समाज सेवा भी पत्रकार बंधु पूछ रहे हैं कि इनका काम क्या है। तो समाज के लिए शायद अपनी जिंदगी जीते हुए समाज के बहुत बड़े बड़े पदों पर स्थापित आप सब लोग हैं। कोई ऐसी विधा नहीं जिससे जुड़ा व्यक्ति इस क्लब का सदस्य न हो। विशेषकर काशी में तो मैं देख रहा हूँ कि कोई कोना इस शहर का बाकी नहीं जहाँ रोटेरियन शब्द से जुड़े हुए लोग न रहते हों और अपने काम से। अभी बात यहाँ हुई वृक्षारोपण की, बात हुई रक्तदान की। कोई विधा जीवन की नहीं है जिसमें आप दूसरे के आंसू पोंछ सकते हैं। तो एक दो शब्द कहूंगा आप रोटेरियन बंधुओं के लिए। किसी ने कहा है कि हम समुंदर के साथ गाते हैं, हम लहरों पे घर बनाते हैं, और ठंड लगती है जब पहाड़ों को बीन कर बिजलियां जलाते हैं। ऐसे रोटेरियन बंधुओं के लिए हृदय से बधाई और शुभकामना है। मैं रोटेरियन सचिन मिश्रा, चार्टर प्रेसिडेंट रोटरी क्लब वाराणसी उद्देश्य। ये सर रोटरी क्लब का मूल उद्देश्य क्या है? और रोटरी इंटरनेशनल का जो उद्देश्य है सर्विस अबव सेल्फ, आप स्वयं से ऊपर उठ करके जो आप सेवा करते हैं सेवा भाव से, वो रोटरी इंटरनेशनल पूरे विश्व में लगभग 117 वर्षों से विगत कार्य करती चली आ रही है। और सेवा कार्यों के लिए जाने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था है, जिसमें एक हम लोगों के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होता है कि समाज में सक्रिय रहते हुए समाज में अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग कार्य करते हैं। सेवा सर किस प्रकार की सेवा करते हैं? अब जैसे किसी भी निरीह गरीब लोगों को जैसे भोजन व्यवस्था कराना, चिकित्सा व्यवस्था कराना, पर्यावरण के क्षेत्र में तमाम से ऐसे कुछ ऐसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, कुछ इस तरीके की जो प्रक्रिया है जो इंटरनेशनल सर्विसेज के अंतर्गत जो आती है, वो हम लोग साल भर एक हम लोगों का एक ऐसा एजेंडा रहता है जो हम लोग हर साल तय करते हैं और उसको हम लोग पूरा करते हैं। सर तमाम पर गरीब हैं जो हर चीज़ों से वंचित रहते हैं, तो कृपया अपना ऐसा कोई मोबाइल नंबर बोलें जो हमारे चैनल से लोग देख करके वो फोन कर सकें। ऐसा कोई नंबर है? हाँ बिल्कुल, आप चाहे तो हमारा नंबर नोट कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, निरीह हैं, जो मैं उदाहरण के तौर पर बता सकता हूँ। जैसे हम लोगों का एक प्रकल्प चल रहा है 80 घाट पर, हम लोगों ने लगभग सैकड़ों लोगों को भोजन की व्यवस्था करा रखी है। कुछ लोगों को रोजगार हम लोगों ने प्रोवाइड करा रखा है इसी मंच के माध्यम से। आप चाहे तो मेरा नंबर नोट करें, 99 355 046। सर आज एक नए प्रेसिडेंट पद ग्रहण किए, उनके बारे में थोड़ा। बड़े उदीयमान हमारे वर्तमान अध्यक्ष जिन्होंने आज उन्होंने शपथ अभी लेने जा रहे हैं, कुछ ही पलों में वो शपथ ले लेंगे। कॉलर एक्सचेंज हो चुका है और उनके ऊपर भी एक पूरी जिम्मेदारी रहती है कि साल में किस तरीके से सारे सेवा प्रकल्पों में हर क्षेत्र में किस तरीके से वो अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। तो उस भाव को लेकर के हमारे वर्तमान अध्यक्ष जो है इस सीमा को लेकर के आगे बढ़े। ठीक है सर।